फिंगर एरिया से पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार है चीनी सेना। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में बात करेंगे भारत और चीन के बीच हुए डिसएंगेजमेंट समझौते की, जिसके तहत चीनी सेना पूरी तरह से फिंगर एरिया को खाली करने के लिए तैयार हो गई है। पैंगोंग त्सो के दक्षिण में चीनी सेना के टैंकों के पीछे हटने के बाद अब भारतीय सेना ने कुछ वीडियो जारी किए हैं। भारतीय सेना के इन वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि चीनी सेना ने फिंगर एरिया नंबर 4 से 8 के बीच में पिछले 9-10 महीने से कितना बड़ा अपनी तैनाती कर रखी है। इसमें हम लोग साफ तौर से देख सकते हैं कि चीनी सेना अपने जो संगठन यानी कि जो टेम्परेरी अस्थायी जो बंकर्स होते हैं, पत्थरों से बनाए जाते हैं, उनको तोड़ रही है। ये जो संगड़ हैं, बंकर्स हैं टेम्परेरी, इनके ऊपर टीन पड़ी हुई है और इन टीन्स को हटाया जा रहा है। उसके ऊपर से जो पॉलीथीन पन्नी लगाई हुई थी सैनिकों के रहने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा चीनी सेना की जो जेसीबी मशीन है वो भी देखी जा सकती हैं, जो कि इन संगड़ को तोड़ रही हैं। और जितना भी जो इन्होंने ऊपर अपना फोर्टिफिकेशन किया था यानी कि स्ट्रक्चर खड़ी करी थी अस्थायी, उन सबको तोड़ा जा रहा है और पूरी जमीन को समतल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बैरिक्स भी थे इन चीनी सैनिकों के रहने के लिए, टेंट से यहाँ पर उन सबको बैठाया जा रहा है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो चीनी सेना है, जो फिंगर नंबर 7 पर जो उनकी जो अपना मिसाइल बेस और उसके साथ साथ जो वहाँ पर तोप खाना था, जो तोप गन्स की जो पोजीशन थी, उन सबको भी वहाँ से हटा लिया गया है और पीछे चली गई है। ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक चीनी सेना जो है वो पूरी तरह से फिंगर एरिया को खाली कर देगी, क्योंकि जो डिसएंगेजमेंट समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ है उसके तहत फिंगर एरिया को एक हफ्ते के अंदर अंदर खाली करना है, क्योंकि 10 फरवरी से ये डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि चीनी सेना जो है इस हफ्ते तक यानी कि 17-18 तारीख तक, 17-18 फरवरी तक इस पूरे फिंगर एरिया को खाली कर देगी। वहीं पैंगोंग त्सो के दक्षिण में यानी कैलाश हिल रेंज की बात करें तो वहां से चीनी सेना ने अपने जो टैंक थे, अब जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, मैकेनाइज्ड कॉलम्स जो हैं, उन सबको भी पीछे हटाना शुरू कर दिया। उसका वीडियो भी पहले हमने देखा था, भारतीय सेना ने जारी किया था। और साथ ही हमने देखा था कि भारतीय सेना के जो टैंक है वो भी पीछे जा रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो भारतीय सेना ने जारी की है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पैंगोंग त्सो के दक्षिण में भी चीनी सेना ने अपना जो है फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, टैंक्स वहां पर तैनात थे। लेकिन अब ये सब पीछे हट रहे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि जेसीबी मशीन जो है वो पूरी तरह से समतल कर रही है इन पूरे इलाकों को, क्योंकि डिसएंगेजमेंट समझौता जो हुआ है भारत और चीन के बीच में, उसके मुताबिक जो पैंगोंग त्सो के दक्षिण का जो इलाका है यानी कि पैंगोंग त्सो लेक से और रेचिनला दर्रे तक का जो करीब 60 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, रेंज है, ये यहाँ पर 2 हफ्ते का टाइम है डिसएंगेजमेंट का, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा एरिया खाली करना है। यहाँ पर जो पहाड़ है, जो कैलाश हिल रेंज है, वहाँ पर भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो 30 से 40 मीटर की दूरी पर थी और दोनों के देशों की ही टैंक है यानी कि आर्मर्ड ब्रिगेड यहाँ पर तैनात थी। जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है यानी कि जिसमें इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं, बीएमपी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीनरी होती है, वो सब इन इलाकों में तैनात था। ये भी अब धीरे धीरे करके पीछे जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक जो भारतीय सेना की जो पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज के पीछे जो चुशुल जो इलाका है, जो कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये सारे टैंक और तोप वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा जो न्योमा और लोमा जगह है जहाँ पर हमेशा से तैनात रहते हैं, एडम बेस हैं भारतीय सेना के, वहाँ पर भी ये टैंक जा रहे हैं। उसी तरह से जो चीनी सेना के जो टैंक हैं या फिर जो उनकी आईसीवीज हैं, वो भी इनका जो कैलाश हिल रेंज के पीछे जो रूट टू जगह है वहाँ पर ये सब अपने टैंक लेकर वहां पर तैनात होंगे। यानी कि माना जा रहा है कि कई किलोमीटर का जो डिस्टेंस दूरी होगी दोनों देशों की आर्मर्ड ब्रिगेड में, क्योंकि इससे पहले तक जो दोनों के देशों के जो टैंक थे या इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स थे वो आई बॉल टू आई बॉल थे, या 30 से 40 मीटर की दूरी पर थे। सैनिक भी इतनी ही आई बॉल टू आई बॉल थे। इसीलिए जो पिछले 9-10 महीने से इन इलाकों में टकराव बना हुआ था। लेकिन भारत और चीन ने दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट के लिए फरवरी के महीने में शुरुआत की, 10 फरवरी को। हालांकि जो बातचीत जो डिसएंगेजमेंट की हुई वो 24 जनवरी को हुई, जो 9वें दौर की बैठक थी भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में। वहां पर तय हुआ कि सबसे पहले जो डिसएंगेजमेंट होगा वो इन इलाकों में होगा, पैंगोंग त्सो के उत्तर में फिंगर एरिया और पैंगोंग त्सो के दक्षिण में जो कैलाश हिल रेंज है, क्योंकि इसी एरिया में ये जो पूरा एरिया पैंगोंग त्सो का, यही सबसे बड़ा वोलेटाइल यानी कि फ्लैश पॉइंट था दोनों देशों के बीच में। हालांकि जो पूरी 826 किलोमीटर लंबी एलएसी है भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में, जो कि काराकोरम पास से शुरू होकर गलवान घाटी, डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, ये सब में भी पूरा फ्रिक्शन पॉइंट है जहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, जहां पर भी कन्फ्रंट्रेशन है। लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के पीछे सबसे ज्यादा विवाद जो था वो फिंगर एरिया को लेकर था, क्योंकि चीनी सेना ने फिंगर 8 के पीछे जो उनका सिरिजैप जो पोस्ट है वहां से आकर उन्होंने इस फिंगर नंबर 4 और 8 के बीच में जो विवादित इलाका था, जो खाली पड़ा हुआ था, नो मैंस लैंड था, यहाँ पर आकर अपना कब्जा कर लिया था। इसीलिए भारत चाहता था कि चीनी सेना जो है इस एरिया को सबसे पहले खाली करे। उसी के तहत ही डिसएंगेजमेंट समझौते में इस फिंगर एरिया 4 से लेकर 8 तक चीनी सेना खाली कर रही है, जहाँ पर चीनी सेना के बंकर्स हैं, पोस्ट हैं, बैरिक्स हैं, हेलीपैड है। इसके अलावा जेटी भी है। जेटी यानी क्योंकि पैंगोंग त्सो में जो पेट्रोलिंग करती है दोनों देशों की सेनाएं, तो उसके लिए जो बोट्स होती हैं उनकी जेटी भी एक छोटी सी जेटी थी, उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा चीनी सेना ने इस फिंगर एरिया में अपने जो साइन बोर्ड्स लगा लिए थे अपना इलाका दिखाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए, उसको भी तोड़ दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि ये जो
जो साइन पोस्ट था, ये इतना बड़ा साइन पोस्ट चीनी सेना ने बनाया था इस जेटी के पास कि ये ऊपर आसमान से किसी भी एयरक्राफ्ट से दिखता था, उसको भी चीनी सेना अब वहां से हटा रही है। वहीं इस डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत जो भारतीय सेना जो फिंगर नंबर 4 पर थी, जो यहाँ पर आ गई थी इस पिछले 9-10 महीने के डिस्प्यूट के दौरान, कन्फ्रंटेशन के दौरान, यानी कि जो अप्रैल मई 2020 से शुरू हुआ था, अब भारतीय सेना भी चीनी सेना की तरह ही जो भारतीय सेना की जो पोस्ट है, स्थायी पोस्ट जो है फिंगर नंबर 3 पर धन सिंह थापा पोस्ट, वहां पर पीछे चली जाएगी। इसके अलावा जो भारतीय सेना ने जितना डिफेंस फोर्टिफिकेशन कर रखा है 3 और 4 के बीच में, उस सबको भी हटा लिया जाएगा। तो ये सब डिसएंगेजमेंट के तहत हो रहा है। जब ये डिसएंगेजमेंट पूरा पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण दोनों में पूरा हो जाएगा, यानी कि माना जा रहा है कि करीब-करीब 24-25 फरवरी तक हो जाएगा। उसके बाद जो है दोनों देशों के जो कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स जो है वो एक बार फिर से बैठक करेंगे और फिर जो बाकी के फ्रिक्शन पॉइंट्स है, चाहे डेप्सांग प्लेन्स है, गोगरा हो या फिर हॉट स्प्रिंग है, जहां पहले से ही फ्रिक्शन पॉइंट और वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, उनके बारे में भी डिसएंगेजमेंट कर सकते हैं।